व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। जो इनके दिल में तो है लेकिन इनकी जुबान तक नहीं आ रहा है, तो जुबान तक ना आने के पीछे का रीज़न भी मैं यहाँ पर देखूंगी और सुबह से आपके पर्सन का परसेप्शन आपको लेकर क्या बना हुआ है। तो एक ही रीडिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें आज की इस रीडिंग में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने पर्सन का नाम आपको 3 से लेकर 5 बार लेना है और कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं और उठेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पहले कार्ड्स निकालते हैं, राशियाँ डिस्कस करते हैं, फिर हम इकट्ठे इनकी फीलिंग्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पर आपका व्यूअर्स 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बॉटम की एनर्जी आपकी द वर्ल्ड है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं या तो व्यूअर्स आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, फिर चाहे सेपरेशन की वजह से हो या फिर किसी जॉब के सिलसिले के चलते हो, लेकिन यहाँ पर एक डिस्टेंस व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है, देखी जा रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली यहाँ पर दूरियां हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर ही आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बॉटम की एनर्जी आपकी किंग ऑफ कप्स है, ये हो गया आपका वाटर एलिमेंट से। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड यहाँ पर आपका जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूवर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शन व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, बन रहा है। डिवाइन यहाँ पर आपका है 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है। व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर एनर्जीज और परसेप्शन। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। वो अपने आप से गिरा था, उसे नहीं लेंगे, हम वापस से शफल करके कार्ड्स ले रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड आपका पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या परसेप्शन बना हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और ओवरऑल एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है। एक बार नंबर और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 2, 21, 3, 5, 14, 5 अगेन, 11, 2 अगेन, 6, 4, 10, 1 एंड 11, 2, 5, 8 अगस्त मंथ यानी कि 4 अप्रैल मंथ यानी कि 13 मई मंथ हो गया। 13 भी नंबर आपके लिए काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। अप्रैल मंथ यानी कि फरवरी मंथ, मई मंथ, नवंबर, फरवरी, जून, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, ये सभी मंथ्स और ये सभी नंबर्स मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे। लेकिन इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूवर्स आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। इनमें से किसी भी नंबर को, किसी भी मंथ को आपको अपने आने वाले वक्त से अभी रिलेट नहीं करना। जब होगा मैं आपको खुद बताऊंगी। देखो बेसिकली सुबह से ना आपके पर्सन के मन में आपको लेकर ये चीज़ें आज दिन भर रहेंगी कि जो सिचुएशन अभी है उसको आपने बहुत स्ट्रेंथफुल्ली डील कर लिया, आपने पकड़ लिया। यानी कि जैसे कि होता है कि कई बार सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता है और उस रीजंस के चलते ना हम कुछ भी संभाल नहीं पाते और हम कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने दिमाग से अपने आप को पहले कमज़ोर कर लेते हैं और मान भी लेते हैं। लेकिन आपके केस में आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन जो कहीं ना कहीं एकदम से बेकाबू हो गई थी, एकदम से इनकी वजह से, स्पेशली जो आपकी लाइफ में एकदम तूफान सा आया था ना, आपने उसे बहुत बखूबी तरीके से हैंडल कर लिया, डील कर लिया या संभाल लिया। और आपके सिर्फ मात्र अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने या डील करने से ही ना, यहाँ पर देखो आपके पर्सन व्यूअर्स एकदम बोराए बोराए से फिर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो इनको ये गलत फहमी थी, इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई आप ना संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ को लेकर आपकी डिपेंडेंसी इन्होंने देखी है कि किस कदर आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर इन पर डिपेंड हो गए थे।
आप हालांकि डिपेंड नहीं थे, आपका वो प्यार जताने का तरीका था, या आपको लगता था प्यार रिश्ता तो यही होता है जहाँ पर कुछ तुम मेरी करोगे और कुछ मैं तुम्हारी करूँगी या करूँगा, अपने हिसाब से आप जेंडर वाइज लेंगे। लेकिन ये चीज़ें इनका भ्रम था और वो भ्रम आपने यहाँ पर तोड़ दिया और इन्हें सुबह से ये चीज़ें फील हो रही हैं। आपने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को टाइटली भी पकड़ लिया और स्ट्रेंथफुल्ली आपने डील भी कर लिया। ये पर्सन इसी चीज़ की वजह से अपनी सुबह से ना दो इमोशंस में बट रहे हैं। एक कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी इनकी है जहाँ पर ये कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को कि एक्चुअली में आपने संभाल लिया या ये चीज़ें आप इन्हें दिखाने के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपने खुद से ये चीज़ें संभाल ली हैं तो ये चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंस आपकी सोच में, आपकी लाइफ में, आपकी कैलकुलेशन में सब कुछ कम कर देगी। यानी कि जो वजह थी आपके इनके साथ रहने की, इनके करीब रहने की, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की, इनकी ज़िंदगी में जाने की, ओवरऑल वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पर आप इनके साथ के रिश्ते के लिए क्यों ही फाइट करोगे, क्यों ही आप यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ोगे या इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाओगे। वो चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा दुविधा में लेकर जा रही हैं और मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं इस दुविधा के चलते ना ये पर्सन इनके आसपास जो भी लोग हैं उनसे ना काफ़ी ज़्यादा अब आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि जो मुझे लग रहा है क्या वही सही है या मेरा भ्रम है या फिर यही हकीकत है। तो ये पर्सन अपने डाउट्स को व्यूअर्स यहाँ पर जो इनके आसपास के लोग हैं ना उनसे क्लियर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर से बताऊंगी, जो आसपास के लोग हैं वो सही एडवाइस देने वाले नहीं हैं। देखो सलाह सब देते हैं, बात उनकी होती है जो सही एडवाइस दे, जो सही कहीं ना कहीं आपको मार्ग दिखाएं, ना कि उन लोगों की जो कहीं ना कहीं मनमौजी हैं, मूडी किस्म के हैं, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी एडवाइस से आपकी ज़िंदगी पर क्या गहरा असर पड़ सकता है। और मैं आपके पर्सन के केस में ये चीज़ें देख रही हूँ कि इनके आसपास के लोग ना भले इन्हें कितना भी ज़्यादा उन पर भरोसा हो, लेकिन इनके आसपास के लोग बिल्कुल भी मुझे ट्रस्टेबल तो नज़र नहीं आ रहे। वो लोग हैं जो इनकी दुनिया में अगर आग लगती है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, इनकी वजह से लगती है तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हमारा जैसे रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन ना यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो अपनी लाइफ में, या जो ये अपनी सुबह से आज दिन भर फील कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या इन्हें उस पर यकीन करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को बेसिकली व्यूअर से टैली कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। इन्हें कहीं ना कहीं डीप इन डाउन क्योंकि इस चीज़ का गिल्ट यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है कि देखो इन्होंने यहाँ पर आपके लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर भी बहुत दिया। इन्होंने आपके लिए दरवाजे ना काफ़ी अच्छा बुरा करके और काफ़ी अच्छा बुरा कह के, या फिर जो एक रिश्ते में किसी भी तरह से जेन्युइन नहीं था ना, वो सब चीज़ें इंक्लूड करके ना इन्होंने बेसिकली यहाँ पर अति भी बहुत मचा दी। और उस रीजंस के चलते जो कभी आपको इनके हाथ की, इनके साथ की ज़रूरत थी ना, आपके मन से वो चीज़ें खट्टी हो गई। तो इन्हें इनकी सुबह से ये चीज़ें फील हो रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मान सम्मान ये लेकर चले थे, या जो आपके मन पे, आपके दिल पर इन्होंने अपना एक मान सम्मान यहाँ पर डाला था ना, वो यहाँ पर तितर बितर हो गया है, वो बिखर गया है। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स टैली कर रहे हैं क्या ऐसा है या नहीं है। इनके आसपास के लोग बहुत इन्हीं की तरह मूडी स्वभाव के हैं। ये कह सकते हो कि खरबूजे को देखकर खरबूजा तो रंग बदलता ही है, ये पुरानी कहावत है। तो आसपास के लोगों को देखकर इन्होंने अपना रंग बदला हो, या उनको देखकर, आपके पर्सन को देखकर इन्होंने रंग बदले हो, या सिचुएशंस को देखकर रंग बदले हो। ओवरऑल कोई भी सिचुएशन जितनी आपके पर्सन को आज दिन भर ना आप स्ट्रेंथफुली डील करते हुए या आपने जैसे संभाल लिया है उस तरह से दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्हें अपनी सिचुएशंस डेफिनेटली फॉर श्योर आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिख रही है। रह रहकर आपके पर्सन के दिल में सुबह से ये ख्याल उठ रहे हैं व्यूअर्स कि आप यहाँ पर सुकून की तलाश करते करते ना इनसे बहुत दूर बहते चले आए हो। ठीक है, जैसे कि एक होता है कि यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा, और अल्टीमेटली आपने ना उस सुकून की तलाश जो आप लगे हुए थे वो आपने कर ली है।
शुरुआती तौर पर इन्होंने आपको अपने आप से दूर करने के लिए प्रेशराइज्ड करा, आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस को आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेट करा। मतलब मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, अगर आप लीगल केस में बंधे हुए हैं या बंध गए हैं ना, तो वो आप चाहते नहीं थे, लेकिन इन्होंने सिचुएशंस को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, इतना वर्स्ट से वर्स्ट कर दिया, जिसके चलते आपको थक हार कर यहाँ पर ना, या एक प्रेशर में आकर आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। जैसे आप कीचड़ पर पत्थर मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती प्रेशराइज्ड करके आपसे कीचड़ पर पत्थर फिकवाया और उसकी छींटें आप पर भी पड़ी, लेकिन स्टिल आपने यहाँ पर ना धीरे धीरे करके सुकून की तलाश कर ली। और आपको वो सुकून की तलाश कहाँ मिली, आपकी वो मंजिल कहाँ मिली? आपको वो मंजिल मिली कि अगर ये रिश्ता यहाँ पर आपके साथ इनको नहीं चाहिए, या अगर इस रिश्ते में यूं ही चलता रहा ना, काना फूसी, आप उसकी सुन रहे हो, वो आपकी सुन रहे हैं, बस आप दोनों ही एक दूसरे की नहीं सुन रहे हो, मतलब व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन, तो आपको रिश्ते से अलग होने में अपना सुकून मिला। ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स सुबह से ना कहीं खटक रही हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था ना, एक्सपेक्ट करा नहीं था कि आप अपना सुकून इनसे हटकर ढूंढ लोगे। और यकीन मानो व्यूअर्स कि आपके पर्सन, क्योंकि ये चीज़ें ना अपनी कैलकुलेशन में रख नहीं पा रहे थे, इसी रीजंस के चलते लगातार आपको चोट पर चोट भी दे रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम सामने वाले को, उसकी अवेलेबिलिटी को ये समझते हैं कि भाई उसको मेरी ज़रूरत है, ये नहीं समझ पाते कि उसको प्यार है मुझसे, इसीलिए वो मेरे लिए ये सब सहने के लिए तैयार है। आपके पर्सन के मन में, दिल में कहीं ना कहीं यही चीज़ें, जैसे कहते हैं, बुखार के तौर पर चढ़ गई कि उसको मेरी ज़रूरत है, या वो मेरे सिवा किसी और की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं रखती या रखता। लेकिन वही चीज़ें सुबह से अगेन कहूँगी कि आपकी वो हिम्मत ही है जो आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि आपने अपने इमोशंस को खींच लिया है। स्पेशली तब खींचा आपने जब इन्होंने ना आपको बहुत बार चोट पहुंचाई, बहुत बार आपको घाव दिए गए, तब आपने अल्टीमेटली अब यहाँ पर दूर जाने का फैसला ले लिया। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी डेवलप करा रही है, क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत पड़ गई थी। आदत एक ऐसी चीज़ है जो छुड़ानी आसान नहीं होती, और आदत जब पड़ जाती है ना, तो आपको पता है, जो आपको भी एक वक्त पे इनकी पड़ी थी। सुबह से ना आपके पर्सन को ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स जिनकी बातों में आ रहे थे, उन पर काफ़ी गुस्सा भी दिला रही हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या आग जैसे उगली जा रही हो, थोड़े मुंहफट किस्म के, शॉर्ट टेम्पर टाइप के, तो मुझे ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है। क्योंकि इन्हें बार बार रह रहकर ये ख्याल आ रहा है कि इन्होंने आपको ख़त्म कर दिया, आपके इमोशंस को, आपके अरमानों को, आपकी चाहतों को, आपके प्यार को, सबको ना इन्होंने ख़त्म कर दिया। और आपके पर्सन की थोड़ी सी आदत ये भी है कि ब्लेम गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, या ब्लेम्स ना तुरंत से दूसरों पर ही जल्दी लगा देते हैं। तो वही चीज़ें आज दिन भर रहेंगी कि जितना ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ को स्ट्रेंथफुली डील करते पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो उतारेंगे। तो फ्रस्ट्रेशंस भी उतारी जाएगी, पॉजिटिवनेस भी इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी अपना जोर यहाँ पर पकड़े रहेगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर इस इंसान को किसी चीज़ का भय भी रहेगा। और इन्हीं सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी व्यूअर्स कार्ड से। और अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझे आप बताइएगा, क्या आपके केस में यहाँ पर एक नहीं काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे? क्या आपके पर्सन ने उन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको बहुत लाइट में ले लिया था? क्या आपके पर्सन ने उन सभी की बातों में आकर इवन आपसे काफ़ी अच्छा बुरा भी कहा, वो कहा जो शायद एक वक्त पे आपका पेशेंस तोड़ गया, जो अभी तक आप इतने वक्त तक यहाँ पर रखते आ रहे थे? कुछ व्यूअर्स के केस ने काफ़ी लोगों के चक्कर में आपको बैक स्टेप करा, आपके साथ विश्वासघात करा। तो अगर ये चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली रीडिंग आपकी है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये मैटर नहीं करता राशि या नंबर्स आपके लिए या मंथ आए हैं या नहीं आए हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है डिवाइन।
तो देखिएगा स्टक इन द पास्ट, तो सुबह से ना आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपके ओल्ड वर्जन में अटके पड़े हैं, उस ओल्ड वर्जन में जिसमें आप कभी भी इनको लेकर कंफ्यूज हुए ही नहीं, उस ओल्ड वर्जन में जिसमें आप हमेशा इनका साथ चाहते थे और आप उसके अलग कोई और दुनिया ना तो बसा रहे चाह रहे थे और इवन ना आप देख पा रहे थे या देखना भी चाह रहे थे। तो उसमें ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक पा रहे हैं और उसी रीजंस के चलते ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। रह रहकर ये थॉट आ रहा है कि ये आपके एक्स बन गए और आपने अपने इस एक्स को कम्प्लीटली लेट गो कर दिया और इनके दिल में आज पूरा दिन ये ख्याल काफ़ी ज़्यादा ना व्यूअर्स आपको लेकर इनसिक्योरिटी डेवलप करेगा कि आप ना अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का वेलकम करने के लिए रेडी हो गए हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई वो न्यू पर्सन है तो उसके लिए आप रेडी हो गए हो, अगर अकेले जर्नी चलनी है उसके लिए रेडी हो गए हो। उसके लिए कभी आप रेडी थे नहीं, कभी भी नहीं हुए, कभी आपने जताया भी नहीं, आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने आप को क्योंकि इन्हें सौंप दिया था कि आप इनके हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपकी कदर नहीं जान पाए, फिर भी आपके पर्सन ने आपको जब लाइटली लिया तो आपने यहाँ पर अपना चंडी रूप दिखा दिया। मेल फीमेल मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, एक एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी चंडी देवी का वो भी एक एनर्जी होता है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि ये चीज़ें कभी देखी नहीं है, इनके लिए ये चीज़ें एकदम ऑल ऑफ सडन है, अनएक्सपेक्टेड है, इस रीजंस के चलते। और फिर उसके अलग अभी तक ये छोड़ते आए हैं, कभी आपने इन्हें नहीं छोड़ा, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली चुभेंगी, तो दर्द तो देंगी। तो आपकी ये बात ना आपके पर्सन को आज दिन भर व्यूअर्स चुभ रही है और चुभेगी भी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड जजमेंट। इनको ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं औरों की ज़्यादा एडवाइस ली। जैसे कहते हैं दो जनों के रिश्ते में जितने हाथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो रिश्ता कम, वो कोर्ट कचहरी ज़्यादा बन जाता है। वहाँ पर चीज़ें ना प्यार से, माफ़ी से ज़्यादा वहाँ पर जज करना ज़्यादा शुरू कर दिया जाता है। ऐसे सब बैठ जाते हैं जज करने या सब करने बैठ जाते हैं, वकीलीगिरी करने। ठीक है, मैं किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके पर्सन की एनर्जीज की बात कर रही हूँ जो सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर चल रही है। और ये चीजें ना आपके पर्सन को जो इन्होंने आपसे शब्द कहे वो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको जज करने के चलते यहाँ पर करे या कहे। तो इनके दिल में ना सुबह से यही चीज़ें आज चल रही हैं और चलेंगी भी कि इन्होंने कुछ जल्दी ही आपको जज कर लिया, इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी औरों की बातों में आकर आपको गलत मान लिया अपनी सोच में। और इवन ना मुझे तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस इंसान ने ना व्यूअर्स आपको वक्त भी नहीं दिया अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। मतलब एक चांस देते जहाँ पर आप क्लैरिटी दे पाते, अपनी बात समझा पाते, अपनी बात रख पाते, बट वो मौका भी इस इंसान की तरफ से आपको मिला नहीं। और अब यहाँ पर ये पर्सन अपनी सोच में या फिर अपनी कैलकुलेशन में इस चीज़ को देख रहे हैं कि हाँ इन्होंने ना कहीं यहाँ पर जल्दी तो आपको जज कर लिया औरों की बातों में आकर, स्पेशली उन लोगों की बातों में आकर जो खुद मूडी किस्म के हैं। आज अच्छी बातें कह रहे हैं, कल फिर से वही बातें कहने लगेंगे। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन को इनके एक्सपीरियंस में ऐड ऑन हो रही हैं, इनकी सोच में ऐड ऑन हो रही हैं, वो चीज़ें हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन बर्न आउट, बेसिकली इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको एक वक्त पे इतना प्रेशराइज कर दिया ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में, या तुरंत से आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने में, या फिर एक तरह से होता है ना कि आप कभी भी किसी भी कॉस्ट पर चाहते नहीं थे इनसे दूर जाना, लेकिन इन्होंने हालात ऐसे बना दिए जिसके चलते आपको मजबूरी में आकर जाना पड़ा। हाँ, बस ये समझो आपके साथ भगवान थे, यूनिवर्स थे, इस रीजंस के चलते आपने अपने आप को संभाल लिया। अगर नहीं होते तो आप अपने आपको कैसे संभालते। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इसी बात को सोच कर ना इमोशनली वाइज अपनी सुबह से आज ना बर्न आउट हो रहे हैं। जैसे कि जो आग इन्होंने एक वक्त पे आपके सीने में लगाई थी, वो आग इन्हें अपने सीने में यहाँ पर इनकी सुबह से जलती हुई नजर आ रही है। समझ में आ रहा है कि कितना टाइम लगा होगा, कितना तकलीफ हुई होगी आपको अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में, अपने आप को संभालने में। तो कितना टाइम और कितना वक्त आपने इन सब चीज़ों के लिए लिया होगा। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स रहकर इनकी सुबह से काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, तो जो इंसान कभी एक वक्त पे ना
औरों की नज़रों के हिसाब से, औरों की सोच के हिसाब से देख रहा था या देख रही थी, आज सुबह से वो इंसान ना आपकी नज़रों से, आपके हालातों की नज़रों से यहाँ पर आज अपनी सिचुएशन को और आपकी सिचुएशन को यहाँ पर नोटिस कर रहा है या कर रही है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। अनवर्दी, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने ना कहीं इस रिश्ते से दूर जाने का फैसला यूं ही नहीं लिया होगा, अपनी किस्मत को इनसे अलग करने का फैसला यूं ही नहीं लिया होगा। कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को समझा होगा कि इस रिश्ते में आपको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो आप डिज़र्व करते हो, वो मान, वो सम्मान, वो बैलेंस, वो इक्वालिटी, वो सब आपको नहीं मिली। इसी रीजंस के चलते आपने इस रिश्ते को अपनी सोच, अपनी कैलकुलेशन और इवन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अनवर्दी यहाँ पर मान लिया होगा। तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आखिर कि इन्होंने ना इस रिश्ते को लेकर आपका क्या परसेप्शन बना लिया। मतलब एक होता है ना, इतनी चोट दे दी कि अब दूसरा रिश्ते के बारे में तो आप सोच ही नहीं पाओगे, या इतनी चोट इन्होंने दे दी कि रिश्ते के बारे में तो क्या, आप अगले रिश्ते के बारे में भी अब सोचने से पहले 4 बार 10 बार यहाँ पर सोचोगे। तो वो चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ समझ में आ रही हैं कि इन्होंने एक वक्त पे आपकी डेस्टिनी में कितना बड़ा खेल खेल दिया कि अब यहाँ पर आपके लिए ना रिश्ता रिश्ता ही नहीं रह गया। तो वो चीज़ें ना इन्हें समझ में आ रही हैं। इन्हें पता है कि अब अगर ये आपकी तरफ बढ़े, आपके भरोसे को जीतने की कोशिश भी करी, तो ताउम्र ना आपको इन पर डाउट रहेगा, ताउम्र आप इन पर ना शक करोगे, एकदम से इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे, एकदम से जो पहले इस रिश्ते को आप अपनी सोच में एकदम अमेजिंग, एकदम परफेक्ट मान रहे थे, मान चुके थे ना, वो आप नहीं मान पाओगे। तो ये पर्सन समझ रहे हैं कि इन्होंने ना आपको बाहरी तौर पर चोट नहीं, आपको अंदर से इन्होंने चोट दी है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स महसूस हो रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या चल रही हैं डिवाइन। कंपैरिजंस, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स, इवन ये पर्सन ना यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। पहले जो कंपेयर करा जा रहा था वो कंपैरिजंस जो था वो अनफेयर था, मतलब सही तरीके से नहीं था। लेकिन सुबह से जब ये पर्सन उस पास्ट को पास्ट में रहकर आज के हिसाब से, आज की सिचुएशंस के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो इनका कंपैरिजंस कुछ और ही निकल कर आ रहा है। एज एन पहले आप इनको जो अपने इमोशंस दिखाते थे उसे ये समझ रहे थे कि ये वो डिजर्व करते हैं, फिर यहाँ पर इनका वो ओहदा है, वो इस रीजंस के चलते आप वो प्यार दे रहे हो। लेकिन आज अपनी सुबह से इनका ये परसेप्शन बन रहा है कि आप प्यार समझते थे कि प्यार क्या है, प्यार की परिभाषा आप जानते थे, वो समझाने के लिए आप बार बार इन्हें अपना वो प्यार दे रहे थे जिसकी कदर नहीं कर पा रहे थे या कर सके। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को कंपैरिजंस करके समझ में आ रही हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ मात्र तब हुई जब आपने हिम्मत दिखाई। जो हिम्मत नहीं दिखा रहा है आज भी ना कहीं उसके केस में कहानी अभी भी आपके पर्सन के दिमाग में चढ़ी हुई है कि मैं ये चीज़ें डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ना कि ये कि आप भी वो चीज़ें डिजर्व करते हो। तो वो चीज़ें हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूवर्स के पर्सन किससे इतना डर रहे हैं सुबह से ही। रिजेक्शंस, इन्हें ये लग रहा है कि ये तो अब आपको समझ गए, आपके प्यार को, आपके साथ के रिश्ते को, सबको भली भांति समझ गए। लेकिन समझ तो आप भी गए ना, आपने भी तो इनकी वो पिक्चर देखी, वो आपने भी तो इनका वो डार्क साइड देखा जो कभी आपने देखा नहीं, जो आपने कभी सपने में सोचा नहीं, जो आपने कभी उम्मीद नहीं करी। पहले आपको लगता था कि शायद ये परेशान है, कंफ्यूज है, इनकी सिचुएशंस ऐसी है, कॉम्प्लिकेट है, उस रीजंस के चलते पहले आप फिर भी इन्हें माफ़ कर देते थे। लेकिन अब इन्हें इनकी सुबह से यहाँ पर ये डर लग रहा है कि जो इनका पीछा कर रहा है, इनके पीछे पीछे भाग रहा है कि अब आप यहाँ पर रिजेक्ट ही करोगे, क्योंकि अब आपने यहाँ पर ना अपने आप से चीज़ों को संभालना, डील करना सीख लिया। जो शुरुआती तौर पर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम दी हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला वो आपने मान लिया है। और जिसने ये चीज़ें मान ली हैं ऑब्वियसली उसके लिए ना अब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं रही हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से है और रहेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। नीड रेस्क्यूइंग,
अब बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ज़रूरत है एक ऐसे प्यार की जो इन्हें इस दलदल से बाहर निकाल ले, उस दलदल से जिसमें आपके पर्सन रोज अपने आप को अब धंसते हुए पा रहे हैं या धंसते हुए पा रही हैं। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें भी साथ साथ समझ में आ रही है कि जो इंतज़ार पहले आप करा करते थे ना कि वापस लौट कर आएंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे या वापस आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत करेंगे, आपने वो इंतज़ार करना छोड़ दिया है। यानी कि वो सब्र करना, वो राह तकना इनकी, आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी है। और क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर टू मच अति मचा दी थी। इन्होंने यहाँ पर बहुत व्यूअर्स के केस में तो बहुत कुछ ऐसा आपको बोल दिया था जो आपको तार तार कर गया। आपने भले उस वक्त पे सुन लिया, आपने भले उस वक्त पे कुछ ना कहा, पलटकर जवाब नहीं दिया या पलटकर जवाब भी दे दिया हो, लेकिन अब उन सब बातों के मद्देनजर ना आपने यहाँ पर पीछे लौटने को अपने आप को पूरी तरह से रोक लिया, तैयार कर लिया। ये चीज़ें आपके पर्सन को फील हो रही हैं। तो वही चीज़ें कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्हें पता है मैं क्या कह रहा था या मैं क्या कह रही थी, मैंने उससे क्या कहा, मैंने उसके साथ क्या करा, मैंने किन की बातों में आकर उसके साथ जाती करी, इन्हें सब पता है। और वही चीज़ें आपके पर्सन को तब जाकर समझ में आ रही हैं। पता तब तक थी जब तक अलग भी थे, जब तक ये कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत भी नहीं थी। और अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज़्यादा व्यूअर्स समझ में आ रही हैं, जब इन्हें एक्चुअली में असल मायने में आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इनकी ज़िंदगी में जगह समझ में आ रही है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही है। तो मैं आपको बार बार हर रीडिंग में बोलती हूँ कि भाई वक्त सबका आता है, अच्छा भी हो या बुरा भी हो। आज अच्छा है कल बुरा भी आएगा, कल बुरा है तो परसों अच्छा भी आएगा। वक्त सबका आता है। तो ये मत सोचो, ये मत इस चीज़ को लेकर अपने आप को परेशान मत करो, अपनी सोल को परेशान मत करो कि भाई उसने मेरे साथ ये करा। आपका वक्त खराब था, उसका अच्छा था, अब आपका अच्छा आ रहा है और उसका बुरा। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। देखते हो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखकर इनका दिल ना आज सुबह से ही आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। प्लीज गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या कर रहा है, कहने का कन्फेस क्या करना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। तो विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में ये बन रही है कि जिन लोगों के साथ ये थे या इन्हें लग रहा था ये लोग इनके साथ हमेशा चलेंगे, वो धीरे धीरे करके इनका साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि उनका मतलब पूरा हो गया। उन्हें जो करना था वो ख़त्म कर दिए हैं वो। उसके अलग अब अगर बात उठेगी तो उनके ऊपर भी उठेगी कि भाई उसने कहा। फिर उसके अलग आपके पर्सन का यूँ शॉर्ट टेम्पर्ड होना, उन पर इल्ज़ाम लगाना, जिस रीजंस के चलते धीरे धीरे वो भी आपके पर्सन की ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं या कन्नी काट रहे हैं या ये कहो बस हाय हेलो तक ही रह गया है। और वो चीज़ें इन्हें जितनी महसूस हो रही हैं उतना ये पास्ट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं और पास्ट के दरवाजे आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिए या इन्होंने बंद करे तो आपने यहाँ पर ताला लगा दिया। तो इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है और इसी रीजंस के चलते ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही है कि जैसे अब हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है या जा रही है, क्या तुम भी मुझे ऐसे ही छोड़ जाओगे या छोड़ जाओगी। पीपल डोंट बिलीव इन मी। अब इन पर कोई यकीन नहीं कर रहा और ये ना यकीन करने के पीछे का कारण है कभी भी अपनी अकल से काम नहीं करा, हमेशा लोगों की सोच के हिसाब से इन्होंने काम करा, लोगों की बातों में आए हैं। और वैसे भी देखो जब किसी की लाइफ में चीज़ें खराब होती है ना तो कोई यकीन करता भी नहीं। आपसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जानता होगा। जब बुरा वक्त चलता है ना तो अगर आप किसी को सही बात भी बोलोगे, एडवाइस भी दोगे ना तो लोग कहीं ना कहीं बोलेंगे कि पागल है, खुद की लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, चला है या चली हमें एडवाइस देने। और जब आपका वक्त अच्छा होगा तो आप ना किसी से झूठे मुंह भी बोलोगे, उस पर भी यकीन कर लिया जाएगा। तो वही आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि अब इन पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। यू वर राइट। अब आप हर एक चीज़ को लेकर इन्हें समझ में आ रहा है आप कहाँ सही थे, आपने क्या बात कही थी, आप किस तरह से इन्हें समझा रहे थे, आप किस तरह से यहाँ पर इस रिश्ते में कोई कोर्ट कचहरी नहीं चाहते थे, ये इस रिश्ते में किसी भी तरह से कोई प्रेशर नहीं चाहते थे। आप हर तरह से सही थे। जो इनका दिल व्यूअर्स अब आपसे कहने का इनकी सुबह से आज दिन भर करता रहेगा।
डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो कहीं ना कहीं जितना इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी सोच में वर्थलेस पर्सन ये बन गए हैं या बन गई हैं, आपने अपनी डेस्टिनी इनसे दूसरे रुख में मोड़ ली है, उतना इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को लेकर मैं ही अकेला मात्र कसूरवार नहीं हूँ या अकेली कसूरवार नहीं हूँ। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो बहुत मैंने आपको टैरो से भी बता दिया और इनका मैसेज भी यही आया है कि रिजेक्शन से व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा दिन भर डर रहे हैं, क्योंकि पता है आपके पास इनको रिजेक्ट करने की सॉलिड वजह है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है कहने की इच्छाएं सुबह से। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि मैं ना तुम्हारे बारे में सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ या रोक नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई थॉट मेरे मन में, मेरे जहन में इस कदर चलने लगता है, उसके बाद ना मैं तुमको लेकर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मेरे दिल में, मन में इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, रिजेक्शंस का डर मुझे घबराहट देने लगता है। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये चाह रही हैं। आई क्राई एट नाइट, दिन में भले ही अपने आप को कितना भी स्ट्रांग बनकर दिखाते हों, लेकिन रात में कहीं ना कहीं वो स्थिति बन गई है जैसे कि छुप छुप कर रो रहे हैं या रो रही हैं। पिलो इनका पूरा भीग जाता है और फिर वो सुबह फिर कब आंख लग गई, कब ये सो गए या सो गई, इन्हें पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, क्योंकि ये पर्सन ना अब व्यूअर्स उस मेमोरी में, उस विजन में स्टक होकर रह गए हैं जिस विजन में कभी एक वक्त पे आप स्टक थे। आपको लगता था कि उन क्वालिटी मोमेंट्स को खोते जा रहे हैं, आप उस क्वालिटी मोमेंट्स को खोते जा रहे हो जिस मोमेंट में सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी कि जो वक्त था ना बेसिकली उम्र का, कि इस उम्र में आप दोनों साथ रहते, एंजॉय करते, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीते, ये उस वक्त को खो दिए। तो यही इनके साथ हो रहा है कि उस वक्त को खो बैठे, वो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर सुबह से तोड़ रही हैं और तोड़ेंगी भी। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को लेकर गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए सिचुएशन में। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप एंड आपका बिलीफ, ट्रांसफॉर्मेशंस, लॉ ऑफ कर्मा। देखो हर किसी को अपने कर्मों को पे तो करना पड़ेगा, फिर चाहे वो आप हो, आपके पर्सन हो। आपके पर्सन जो आज में फील कर रहे हैं वो इनके कर्म है, वो इन्होंने बनाए हैं, आपने नहीं बनाए, या आपने इनके खाते में नहीं डाले, ये इन्होंने खुद से अपने खाते में डाले, उधार इन्होंने लिया तो पे इन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं, आपको बजाय उनके कर्म के बारे में सोचने के, आपको अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है। मतलब पास्ट में मत जाओ जिससे आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाला, और आने वाले वक्त के बारे में अभी मत सोचो। आज में बिलीव करो, आज के वक्त में अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आओ, उस पर वर्क करो। और साथ ही साथ आपसे बोला जा रहा है कि आपका नेचर इतना प्यारा है कि आप दोस्त बनाना जानते हो, हर कोई आपका दोस्त बनेगा, बनेगी। तो आप अपने नए दोस्त बनाओ ताकि आपको भी समझ में आए कि कमी मुझ पे नहीं थी। जो मेरे व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस फेज़ में स्टक होने के बाद ना अपने पर डाउट्स करने लगे थे, क्योंकि इन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया था, तो आप दोस्त बनाओ, तब आपको पता चलेगा कि कमी आप में नहीं थी, कमी आगे अगले में थी, उसकी सोच में थी, उसके कर्म में थी। तो अपना दायरा बढ़ाओ, प्रेजेंट में रखो, ट्रांसफॉर्मेशन जो मिला है उस पर यकीन करो, और फिर देखो फिर उसके बाद कृष्ण भगवान जी क्या मिरेकल्स दिखाते हैं। तो कितनी प्यारी गाइडेंस आई है, एंड आई होप, आई विश आप ऐसा ही कर रहे होंगे। आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, नए नए दोस्तों को बना भी रहे होंगे, लोगों को समझने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और अपने अंदर खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको और भी अपने पसंद के बारे में जानकारी चाहिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। और उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो मैं नंबर आपको देती हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। हालांकि चार्जेस वहाँ पर रहते हैं, लेकिन डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ
साथ आप सभी लोगों से लूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। बाय बाय।